जयपुर की धरती से उभर रहा है भारत का गर्व क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स। भारत की सबसे बड़ी रोबोट मैन्युफैक्चरिंग सुविधा, जहां मजबूत, टिकाऊ और बेहद सटीक रोबोट बनाए जाते हैं, पूरी तरह मेड इन इंडिया भावना के साथ। हम लेकर आए हैं जीना और कृष्णा, अत्याधुनिक एआई सक्षम फायर फाइटिंग रोबोट्स, जो ऑयल, गैस, ऑर्डिनेंस, केमिकल और एक्सप्लोसिव जैसे सबसे खतरनाक वातावरण में जान बचाने के लिए तैयार किए गए हैं, जहां इंसान नहीं पहुंच सकता। डिफेंस सेक्टर में क्लब फर्स्ट अग्रणी है, मजबूत अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, कॉम्बैट सपोर्ट रोबोट्स और नेक्स्ट जेन ऑटोनॉमस सिस्टम्स के साथ, जो भारतीय सेना की जरूरतों और भारतीय भूभाग की चुनौतियों के अनुसार विकसित किए गए हैं। सरकारी संस्थाओं, उद्योगों और सुरक्षा बलों का भरोसेमंद नाम क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स आत्मनिर्भर भारत के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.clubfirst.org या कॉल करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9928144559। क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स, सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की तकनीक। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। बीजेपी पर शंकराचार्य को अपमानित करने के लगाए आरोप। बोले, धर्माचार्यों को डराने की मानसिकता स्वीकार नहीं। गिग वर्कर्स के समर्थन में आई कांग्रेस। अजय माकन ने किया गिग वर्कर्स न्याय संवाद। बोले, लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, हमारी भी है। शेयर बाजार में हुई गिरावट तो अखिलेश ने बीजेपी पर कसा तंज। बोले, दोनों की गिरावट में चल रहा है कंपटीशन। बीजेपी से उठ गया है निवेशकों का भरोसा। एसआईआर पर ममता बनर्जी ने डीएम को दिए निर्देश। बोली, लोगों को नहीं किया जाना चाहिए परेशान। दस्तावेज जमा कराने वालों को रसीद देने की भी कही बात। आरजेडी को मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। 15 जनवरी को पटना में होगी बैठक। लालू यादव समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। परिसीमन ने बढ़ाई सिद्धारमैया की चिंता। बोले, दक्षिण भारत के राज्यों की घट जाएगी लोकसभा सीटें। 1971 की जनगणना को आधार बनाए रखने की उठाई मांग। संभल हिंसा मामले में एसपी अनुज पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर। विभांशु सुधीर की जगह अब आदित्य सिंह बने संभल के नए सीजेएम। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 14 जज बदले। स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेज का बड़ा बयान। कहा, भारत और स्पेन कर रहे हैं इस साल होने वाले इवेंट्स के एक भरे पूरे प्रोग्राम पर काम। प्रोग्राम को स्पेन में किया जाएगा पेश। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली। कई इलाकों में 388 पहुंचा AQI। लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। देरी से पहुंचे संसद तो सांसदों की कट जाएगी हाजिरी। सैलरी से भी धोना पड़ेगा हाथ। संसद के बजट सत्र में लोकसभा सचिवालय नए नियमों के साथ करेगा शुरुआत। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नकली पिज्जा हट स्टोर का किया उद्घाटन। कार्यक्रम का धूमधाम से किया गया आयोजन। सोशल मीडिया पर बना मजाक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास 500% टैरिफ लगाने का अधिकार। अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट का भारत और चीन को धमकी भरा संदेश। रूसी तेल खरीदना बंद करने का दबाव बना रहा है अमेरिका। अमेरिकी दबदबे वाला वर्ल्ड ऑर्डर था झूठा। कनाडा के पीएम कार्नी ने अमेरिकी धमकियों के खिलाफ खुलकर उठाई आवाज। कहा, पुरानी व्यवस्था वापस नहीं आने वाली। मिस्टर प्रेसिडेंट भाड़ में जाओ। डेनमार्क के सांसद विस्टसेन ने ट्रंप को कहे अपशब्द। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकियों पर बोले, ऐसी ही भाषा में समझते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की इमारत पर चलाया बुलडोजर। बोला, ये ऐतिहासिक दिन, हमें मुक्ति मिली। यरूशलेम में फिलिस्तीनियों की सहायता के लिए बनाया गया था कार्यालय। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति से सहमे वैश्विक बाजार। वॉल स्ट्रीट में 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट। S&P 500 और नेटस्कैट दोनों ही अपने 50 दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे फिसले। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, भारत बना रहा है संपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। भारत को एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर के रूप में देख रहा वैश्विक उद्योग। मुक्त व्यापार और नियम आधारित व्यवस्था के समर्थन में स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा, ये मूल्य हमेशा से देश की पहचान।
आरबीआई की रिपोर्ट में दावा, महंगे प्रीमियम के चलते बीमा पॉलिसी सरेंडर कर रहे लोग, मैच्योरिटी तक सिर्फ 35% पॉलिसी धारक। इंद्रप्रस्थ से सीधा जुड़ेगा हरियाणा का बहादुरगढ़, दिल्ली मेट्रो के नए फेज को मंजूरी, 12 किलोमीटर बनेगा कॉरिडोर।